हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। एक सेकेंड। हाँ, उनके सच्चे इरादे और उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करना है। देखो, जितना अच्छे से आप ध्यान करोगे, जितना अच्छे से उनका नाम ध्यान में लाओगे, उतना जल्दी उनके एनर्जीज़ को आप जो है पिक कर पाओगे। ठीक है, उतना जल्दी आप उनके एनर्जीज़ को एक्यूरेटली देख पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को सबसे पहले आपकी एनर्जी बता देती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी ऑफ माई व्यूवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको धोखा मिला है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आपको हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, आपको आपके पार्टनर ने बिट्रे किया है, आप उनसे नाराज़ है। अब आप उनके साथ सिर्फ तभी उसी शर्त पे रहना चाहते हैं जब वो आपके साथ स्टेबल रहें। एटलीस्ट आप एक कोई वादा तो ज़रूर चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको जो है बेवकूफ़ ना बनाए, दोबारा हर्ट ना करे। आप बस उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट या कोई एक तरीके का क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप उनसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। कल तक तो आप उनसे खुद भी बात करने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने उनके एटीट्यूड को देखकर बहुत नाराज़गी दिखाई। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप भी ऐसे हो गए कि ठीक है, भाड़ में जाओ, मरो जियो, जो भी करना है करो। अभी भी आप उनसे ज़्यादा बात करते हुए या एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है, क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को जो है एक डिस्टेंस दे दिए है, जहाँ पर आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो। बट येस, आप वेट कर रहे हो उनके आने का। जब ये व्यक्ति आएंगे, आप उनसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति अब आपको कमिट करे, जो वादा दे उस वादे पे टिक कर चले। यानी कि उस वादे के लिए आप अपनी जान हाजिर करने को तैयार हैं, आप जो भी वो मांगेंगे देंगे। लेकिन आपको ऐसा है कि कम से कम वो वादा दो, वो आश्वासन दो कि भाई इस टाइम पे तुम वापस धोखा नहीं दोगे, तुम दोबारा हर्ट नहीं करोगे। आपके लिए रिलेशनशिप में आप सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। बट ऐसा है कि आपको कोई कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाहिए, जहां पर आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो भी है सच्चाई के सामने, आपको सत्य के साथ ये व्यक्ति आपके सामने बात करे, आपके लिए कुछ और पीठ पीछे कुछ इस तरीके की बातें ना करे, और ना ही आपको सडनली ब्लॉक करके घोस्ट करके चले जाए। क्योंकि अब आप उनकी कोई भी इसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी इसी एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी में क्लैरिटी है, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब आप उनको लेकर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ठीक है, आप ऐसी मतलब आपका थॉट ऐसा हो चुका है कि ठीक है, अगर इस इंसान की फैमिली है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके ऊपर कोई बर्डन है, तो कम्प्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये निभाए अपने प्रॉब्लम्स को, ये अपने बर्डन्स को, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बट कम से कम मेरे साथ भी लॉयल रहे। यानी कि आप इस व्यक्ति से लॉयल्टी की उम्मीद रखते हो। आपने पास में बिट्रेयल फेस किया है, इसलिए आप दोबारा अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ दोहराना नहीं चाहते हो जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस देख लेती हूँ। अगर मैच हुआ है तो आप लोग रीडिंग को कंटिन्यू करो। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर मैच हुई है तो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल, जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। अदर डेक वेट। हाँ, इनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स, इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस बताएं। मिरेकल, क्वेस्ट, सेल्फ वर्थ, परसेप्शन। ओके, ये ना एक साइकिक रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखना। चीटियाँ बहुत हो गई, एक मिनट। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ये एक साइकिक रीडिंग है। साइकिक रीडिंग से यानी कि ये आपके ऑरा से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपकी एनर्जीज और वाइब से ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। डेफिनेटली मैं टैरो रीड कर रही हूँ, पर टैरो के साथ मैं आप लोगों के लिए स्क्राई कर रही हूँ। स्क्राई यानी कि किसी ऊर्जा को साइकिक एनर्जीज के दम पर ना हम लोग कैच करते हैं। ठीक है, जिससे हमको जो भी रिफ्लेक्शन दिखता है, जो भी बातें दिखती है, वो हम आपको शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइकिक रीडिंग भी हो रही है। ओके, ऑल टाइम हर बार नहीं होती है, पर मैनी ऑफ द टाइम मेरी रीडिंग्स में मैंने की भी हैं, कई बार की हैं। हर बार नहीं होते, हर बार हर कोई नहीं करता। ठीक है, यूनिवर्स बताएं कि पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, चैरियट। ठीक है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और पाइसेस एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली, धनु राशि और उसके अलावा जो है
कन्या राशि के हो सकते हैं, हो सकता है ये आपकी साइन है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे मिली है वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 2, नंबर 4 स्ट्रांगली हो सकता है, या काफ़ी स्ट्रांगली नंबर 1 या 10 हो सकता है। ठीक है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति ऑलरेडी आपको लेकर एक स्ट्रांग थॉट में जा चुके हैं। इस रिलेशनशिप को ये एज ए बर्डन देख रहे हैं। ठीक है, इनको पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि इनिशिएट किया है, एक बोलता है ना कि जब ये इस रिश्ते में आए हैं तब ये रिश्ता इनके लिए बर्डन बना है, यानी कि इस रिश्ते में इनसे आपने बहुत सारी उम्मीदें की हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको फील नहीं होती, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बढ़ जाती है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर इसी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि ये आपके साथ रहना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ये आपको खुश रखते हैं, आप इनको खुश रखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक में रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय बाद आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लाद देते हैं, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों का बोझ इनके ऊपर लाद देते हैं, जहाँ पे आप उम्मीद करते हैं कि सारा टाइम आपसे बात करे, आपको टाइम दे, या आपको जो है फोकस करे, या आपके बिना कहे ही आपकी बात समझ ले, आपके बिन बोले ही आपकी नाराज़गी समझ ले। तो कई बार इन्हें लगता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप कभी कभी इमेच्योर हो जाते हैं। इन्होंने आपके पास्ट के अवतार की बात की है, आपके प्रेजेंट अवतार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पास्ट में आप एक इमेच्योर पर्सन रहे हैं, आप मानो ना मानो ये एक फैक्ट है। आपने ज़रा सी बात पे ड्रामे किए हैं, ये आप ही की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। डेफिनेटली आपके साथ ऐसा जो भी एनर्जी क्रिएट हुई है वो ये व्यक्ति सोच रहे हैं। इन्हें लग रहा है शुरुआत में तो आप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही बैलेंसिंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक में भी बिलीव करते हैं, हर चीज़ के लिए आप अप्रूव कर लेते हैं, आप राजी हो जाते हैं, बस इनके साथ खुश रहना चाहते हैं। बट एक टाइम बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस इस व्यक्ति से बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद क्या होता है ना कि आप इनको हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, हर चीज़ के लिए आप डांटते हैं, हर चीज़ के लिए आप इनका दिल दुखाते हैं। आप इनको ऐसा सोचते हैं कि ये बिना सोचे, मतलब ये जो है एक तरह से कोई भगवान है या तो कोई कंप्यूटर है जो कई बार आपके मन के थॉट्स को एकदम से स्टडी कर ले, मतलब पकड़ ले, और आपके मन में क्या चल रहा है और आपको उसका हल भी दे दे, सोल्यूशन भी दे दे। समटाइम्स आपके ड्रामा इनके लिए एक हैवी एनर्जी को बना देते हैं, यानी कि आपका बर्डन बढ़ जाता है। ये व्यक्ति आज भी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है इस रिश्ते का बोझ बहुत भारी है और ये आसान नहीं है। इस बोझ को संभालना इतना आसान नहीं है। कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि सामने वाला आपको फुलफिल नहीं कर पाता है। यस, ये व्यक्ति भी आपके रिलेशनशिप में आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है, या इंटरेस्टेड लड़का लड़की कोई भी है। ठीक है, जो भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, लड़का लड़की जेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये रिलेशनशिप इनसे बहुत ज़्यादा मांगता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इस रिश्ते में इनको ना ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, इनको इनकी फैमिली पे फोकस करना है, इनको इनके काम पे फोकस करना है, इनको काम रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग करनी है, या अपनी सोशल वर्ल्ड पे भी फोकस करना है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी अटेंटिव रहना है। सब मैनेज करने के साथ इनको आपको भी मैनेज करना होता है, विच इज़ टू बोलते ना डिफिकल्ट। समटाइम्स इसका बर्डन इनके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये आपको मैनेज नहीं करे और सब जगह अटेंटिव रहे, डेफिनेटली आपको हर्ट हो जाता है, डेफिनेटली आप अपसेट हो जाते हैं, और आप ये बात से हैरान हो जाते, आप इस बात को लेकर ऐसे हो जाते हैं कि यार जब सबको टाइम दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर ना ये जो मैनेजमेंट है इससे बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, उनको लगता है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मज़ा अलग है, इन्जॉयमेंट है, डेफिनेटली आप इनके लिए फ़न मोमेंट हो। लेकिन आपके पार्टनर आपको वीकेंड जैसा समझते हैं, वीकेंड जैसा, यानी कि अगेन मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते। इस इंसान का प्यार और मोह और एडिक्शन सभी आप में है। ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यहाँ पर, क्लियरली मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति ने ट्राई भी किया है आपको छोड़ने का, आपको छोड़कर आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, बट ये कर नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं बार बार ये आपकी तरफ एक खिंचाव या एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, बट इन्हें लगता है कि आप पूरे हफ्ते का जैसे एक वीकेंड हो जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप वो इंसान नहीं हो जिसके साथ पूरा हफ्ता रहा जाए। ठीक है, अब इसको गलत लेवल पे मत ले लेना, नेगेटिविटी के हिसाब से मत लेना। इनका ऐसा है कि पूरा हफ्ता मैं थकान से भरा रहूं या भरी रहूं, थकान से पूरा दिन जो है, पूरा हफ्ता मैं काम कर लूं, लेकिन जब थकान के बाद पूरा एक वीक जो लास्ट का वीकेंड आता है, उस टाइम को जो मैं इंजॉय करूं, रिलैक्स हो जाऊं, आराम करूं, उस वीकेंड की मैं बात कर रही हूँ। पूरा दिन ये थके रहते हैं, और उसके बाद जो ये 5 मिनट आपसे बात करते हैं या 2 मिनट आपसे बात करते हैं, या लेट्स से 2 दिन बाद आपसे बात करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को एज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जैसा मान लें। उस चीज़ को आप जो है ऐसा ना फील करें कि आपके
पार्टनर जो है आपको कुछ दे नहीं रहे। अब देखो इसमें मुझे यहाँ पर फॉल्ट भी आपके पार्टनर की दिख रही है, अकेले आपकी नहीं है, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि दीदी जो है भाई एक ही साइड से बात कर रही है, दूसरे साइड से नहीं। आपके फॉल्ट आपके पार्टनर की भी है। प्रॉब्लम ये है कि शुरू शुरू में ही उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया है, बहुत अटेंशन, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल मैसेजेस, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है आपको एक काइंड ऑफ वो एनर्जी दी है जिसमें इन्होंने आपको अटेंटिव रह के दिखाया है, पूरा पूरा दिन आपसे बात करी है। अब अचानक से कोई व्यक्ति जो बहुत टाइम बात कर रहा है, बहुत टाइम एक्टिव रह रहा है, सडनली वो कहे कि मैं 2 दिन में एक बार तुमसे बात करूंगा या करूंगी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपसे भी हैंडल नहीं होगी। आप शुरू शुरू में तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप बोलेंगे कि यार ये सडन बदलाव क्यों, ठीक है, ये सडन परिवर्तन क्यों। तो यस, ये उसके बाद आपके लिए जो है एक तरह से खुद ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा देने लगते हैं और कहते हैं उस थोड़े में भी खुश हो जाओ। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस रिश्ते में परिवर्तन जो होता है, बार बार का परिवर्तन, जजमेंट की एनर्जी जो है ब्लॉकेजेस में आई है, ठीक है। इसका मतलब बार बार के आपके पार्टनर का परिवर्तन ही आपको एग्जॉस्ट करता है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने दूसरे चीज़ों में एक फ़र्क नहीं समझ में आता। इन्हें समझ में नहीं आता कि किसको प्रायोरिटी में रखना है और किसको लोअर लेवल पे रखना है, ठीक है। ये अपने आप को, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं उनको, आपके पार्टनर को जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ, ब्लेम नहीं कर रही हूँ, अब उनकी सिचुएशन वो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर की मैनेजमेंट स्किल्स बेकार है। जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बंदे क्या करते हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पे फैमिली को रखते हैं। हर कोई रखता है, हर किसी को अपने माता पिता से बहुत प्यार होता है, आपको भी होगा, आप भी अपने माता पिता को पहले रखते होंगे। अब ये मत बोलना दी हम उनको पहले रखते हैं, तो ये फिर आप अलग ही इंसान हो, फिर मैं क्या ही कहूँ। इतना भी प्यार में अंधा होना सही नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। डोंट डू दैट, ओके। आपके पार्टनर माता पिता को पहले रखते हैं, सेकंड नंबर पे काम को रखते हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों चीज़ों में कोई गलती नहीं है। एक इंसान ने अपने माता पिता को ऊपर स्तर पे रखा और उसके बाद सेकेंडरी अपने काम को रखा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो थर्ड नंबर आपका होना ज़रूरी है। लेकिन ये थर्ड नंबर पर किसको रखते हैं? अपने बिना वजह के फिजुल फ्रेंड्स को, जो इनको एंटरटेन कर भी रहे हैं तो किसी मतलब से कर रहे हैं, या इनके आसपास के उन लोगों को जो इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी डिजर्व नहीं कर रहे, या बिना वजह के ही जो है वो लोगों को एंटरटेन करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपके पार्टनर का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। थर्ड नंबर पे जहाँ पर आपको रखना चाहिए, आपको रखने की जगह आपको एकदम लास्ट नंबर पे रख लेते हैं और आपको एक ब्रेड क्रम्ब दे देते हैं, यानी कि पूरा ब्रेड नहीं, ब्रेड का ना जो क्रम्स निकलते हैं ना, थोड़े बहुत जो साइड से भोर निकलती है, वो दे देते हैं और आपको बोलते हैं उसी से खुश रहो। पूरी ब्रेड जो है मैं इसको दे देता हूँ, जिससे आपको नाराज़गी आ जाती है, आप बुरा मान जाते हैं। आपको ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, आप सोचोगे कि क्या यार भिखारी हैं क्या, कल तक तो तुम बड़ा प्यार दिखा रहे थे, कल तक तो तुम मुझे प्यार से पूरे मैसेजेस कर रहे थे, पूरी तरह अवेलेबल थे, अब सडनली दिया भी तो यहाँ पे भोर डालकर देकर चले गए और बोल रहे हो ये खाओ। शुरू शुरू में ना आपने ये खा भी लिया होगा, लेकिन बाद में आपको लगा होगा कि क्या यार कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो प्रायोरिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी है जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का कैसा है ना कि उनको लगता है वो एकदम सर्वगुण संपन्न है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो जो है एकदम परफेक्ट है, सबको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर प्रायोरिटी में कौन होना चाहिए और कौन नहीं, ये चीज़ें समझ नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। बाकी ये आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बट एक बात मैं खुले शब्दों में बताऊंगी, ये चीज़ मैं आपको, देखो मेरा चैनल सत्य के लिए जाना जाता है, सीधी बात, नो बकवास वाली एनर्जी में रहते हैं हम लोग, ठीक है। जो दिखता है वो मैं खुले शब्दों में बताऊंगी। एक बात मैं बता देती हूँ, आप दोनों की सिचुएशन में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। चैरिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है इस एनर्जी को, प्लस आपके अपने पार्टनर के जिस तरीके के बर्डन्स में देख रही हूँ उससे क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि यस, कोई थर्ड पर्सन ज़रूर है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। तो ये आपके पार्टनर ना इक्वली आपके साथ उतना ही रहना चाहते हैं जितना थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि ये आपके साथ भी निभाना चाहते हैं, ये वहाँ भी निभाना चाहते हैं। इनका ऐसा थॉट है कि मेरे को दोनों तरफ दोनों चाहिए, ना ये आपको खोना चाहते हैं, ना ये सामने वाले को खोना चाहते हैं। तो ये जो मुट्ठी है ना, दोनों भर के रखना चाहते हैं और दोनों मुट्ठियों में ना फ़ायदा चाहिए इनको चाहिए कि दोनों मुट्ठी में ना मेरे चॉकलेट्स हो और स्वीट्स हो। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कई बार आपको जो है यही दिक्कत खा जाती है कि भाई सामने वाले के साथ तो तुम बहुत ज़्यादा 50% की बात कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के साथ तो तुम 70% हो और मेरे साथ तो तुम 30% हो या 20% हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बैलेंस्ड हो। आपके पार्टनर खुद को इस बात में बहुत परफेक्ट मानते हैं, उन्हें लगता है कि वो परफेक्शन से इक्वली सबको प्यार दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी का एंजल ऑफ बैलेंस मानते हैं, यानी कि इन्हें लगता है कि इनके जीवन में जो स्थिरता आई, जो खुशियाँ आई, जो बैलेंस आया, जो एक सही गलत की परख जो इन्होंने सीखी, वो इन्होंने किसी टीचर से नहीं सीखी, ना ही किसी स्कूल में, ना ही अपने माता पिता से, बल्कि आपसे। आपने इनकी ज़िंदगी में ना एक स्थिरता लाई, एक स्टेबिलिटी लाई।
कल तक ये व्यक्ति अपना समय बर्बाद करने वाली पर्सनालिटी रहे हैं, अपने समय को बहुत ख़राब किया, यहाँ वहाँ घूमे, टाइम पास किया, मटरगश्ती की, अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई, या इन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं और ज़्यादा नाम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके आने के बाद इस व्यक्ति की लाइफ में एक बैलेंस आई, एक स्थिरता आई, कुछ करने का मोटिव आया, कहीं ना कहीं आप इनके मोटिवेशनल गुरु बने, जिससे कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ हुई। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप इनके जीवन में एक लकी चार्म बनकर आए, जिन्होंने इनकी ग्रोथ की। फाइनेंशियल लेवल पे आपने इनके फाइनेंसेस को भी बहुत ज़्यादा गेन करवाया, प्लस इनकी खुशियों में बढ़ोतरी करी। आपके साथ जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही, एक अलग ही स्पिरिचुअल अनोखा सफ़र है जिसको इन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ, जो कहीं ना कहीं इन्होंने इससे पहले नहीं किया। फिजिकल अगर इंटीमेसी भी आप दोनों में रही, तो उस फिजिकल इंटीमेसी में भी आपके सोल के साथ बाकायदा उन्होंने जो है फिजिकल इंटीमेसी करी है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। लिटरली सोल टू सोल कभी इंटीमेसी का एहसास उन्होंने कभी नहीं किया था। शारीरिक इंटीमेसी एक अलग बात थी, लेकिन आपकी सोल से इंटीमेसी हुई है, इसलिए आपके साथ एक लगाव, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मानते हैं कि दुनिया की, बोलते ना कि भले कोई भी ताकत क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस दिन आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहेंगे या आपको कोई चोट पहुंचाएगा, तो डेफिनेटली ये उस इंसान की हालत ख़राब कर देंगे। अब ये हो सकता है सोचने या कहने की बातें हैं, कई बार इन्होंने जब मौका था तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बट डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। यहाँ पर 5th चक्रा ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत सारी बातें हैं जो ये करना चाहते हैं शेयर। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो ये ऐसा मानते हैं कि आप जल्दी समझेंगे और कोई नहीं समझेगा, आप अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, क्योंकि आपने हमेशा इनको सुना है, आप एक बहुत अच्छे लिसनर रहे हो इनके लिए। आपके साथ होने का एहसास ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में जैसे जादू जैसा भर जाता है, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से बहुत ही डाउटफुल एनर्जी में रहे हैं, क्वेश्चन वाली एनर्जी में रहे हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि क्यों मेरे को इस इंसान के साथ इतना ज़्यादा लगा और इतना ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, क्यों उस इंसान से मैं दूर जाकर भी दूर नहीं जाता हूँ। देखो, एक तरफ आपके पार्टनर का जो है ईगो है, सेल्फ वर्थ है। एक सेल्फ वर्थ की बात अलग होती है। देखो, आप इस इंसान का डिपेंड करता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर लाखों लोग हो सकता है देख रहे हो रीडिंग, लेकिन चीज़ें बताती हूँ सभी के लिए एक जैसी नहीं होंगी। आप में से कुछ लोग होता होगा कि आप अपने पार्टनर को बहुत गाली गलौज देकर बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोलते ना हर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार इस इंसान के पास जाना है, या इससे मैं बात करूंगा, या इसके साथ मैं रिश्ते में रहूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान मुझे फिर, मतलब मैं अपनी रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस इंसान के सामने घुटने के बल जाकर बहुत ही गंदा अपने आप के लिए कर रहा हूँ, कुछ गलत चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिलेक्टेड लोगों के लिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप ऐसा, क्योंकि सेल्फ वर्थ के बारे में आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं इस रिश्ते में आकर अपनी सेल्फ वर्थ को खो दूँ, कहीं अपना नुकसान ना कर दूँ। कुछ हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसे शब्द आपके मुंह से निकले जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान ने वो बात बोली थी और इस चीज़ को सच में ये मानता है, ऐसा तो नहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये सोच रहे अपनी वर्थ को चुने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुने या आपको चुने, क्योंकि आपकी तरफ आ रहे हैं तो इन्हें फील हो रहा है कि ये अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाएंगे, या तो वो आपकी नज़र में गवा देंगे या सोसाइटी की नज़र में गवा देंगे। ऐसा इनका थॉट है, ये इनका फेयर है। परसेप्शन ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं, ऐसा इनका थॉट है कि आपके साथ इनकी जीवन जो है, आपके साथ जो लाइफ है ना, उसका एक अलग ही, एक बोलते हैं ना कि एक अलग ही सफ़र है, बहुत ही अनोखा सफ़र है, जिसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मज़ेदार लगती हैं, लेकिन समटाइम्स आप इमेजिनेटिव तरीके से कुछ चीज़ें खुद ही सोच लेते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिससे ये कभी कभी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि कभी कभी आप जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हो, और यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे ये डरते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन से, आपके थॉट से, आपकी ओवर थिंकिंग से डरते हैं। सो दिस इज़ इट। ये थे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आप लोगों के लिए। क्विक आप लोगों के लिए रीडिंग करिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी अन्य जानकारी इंस्टाग्राम रिलेटेड हो, व्हाट्सएप रिलेटेड हो, या कुछ और आप लोगों को जानकारी चाहिए, चाहे ब्रेसलेट रिलेटेड, स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।